स्वयं सब कार्य सिद्ध प्रभु मोहि आदर देव। स्वयं सब कार्य सिद्ध प्रभु मोहि आदर देव। जब अंगद जी को भगवान राम ने आदेश दिया कि तुम जाओ हमारे निजी काम से, तुम बुद्धि बल गुण के धाम हो और तुम्हें हम समझावे नहीं, तुम अपने बुद्धि बल से हमारा काम करके आओ। अंगद ने कहा प्रभु आपने हमें आदर दिया, आदेश में ही आदर होता है, और आपने वह काम तो हो गया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के सौजन्य से आज भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर बन रहा है। वह 22 जनवरी को जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। 22 जनवरी को विधिवत भारत को और दुनिया को राम मंदिर, मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है खुदाए मंजूर होता है। मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है खुदाए मंजूर होता है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे 22 जनवरी को अगर बुलाएंगे अयोध्या में तो हम जाएंगे। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे थे जो उनको 22 जनवरी को अगर बुलाया जाता है तो हम जाएंगे, लेकिन ये भी थे उसी में हम कसम राम का खाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये भी बोले थे और हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमको धार्मिक आस्था नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष का कितना परिभाषा बिहार में और भारत में होता है वह कहना मुश्किल है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये भी बताए थे, आलोचना करते थे, और इनके साथ साथ बहुत सारे लोग, किसी ने कहा वहाँ पर परशुराम जी का मंदिर बना दीजिए, किसी ने कहा हॉस्पिटल बना दीजिए, किसी ने कहा धर्मशाला बना दीजिए और फैक्ट्रियाँ बनानी चाहिए। मंदिर मस्जिद से क्या होता है, मंदिर से क्या होता है, मस्जिद के बारे में नहीं बोल सकते हैं हम। तो हम प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, हम मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, हम विधायक कैसे बनेंगे, ये नहीं बोल सकते हैं। आज अपना ताक झांक करते हैं। और ये बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं, देश के बड़े बड़े सुब्रमण्यम स्वामी साहब, कपिल सिब्बल साहब और देश के बड़े बड़े लोग बेनकाब हो रहे हैं। आज बेनकाब हो रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़े। मैंने धर्मनिरपेक्ष होना कोई गलत बात नहीं है, सापेक्ष होइए निरपेक्ष होइए, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ जब आग लगे घर में तो उसे पानी लेके हम नहीं जाएंगे, हम उसको देखेंगे और अति नुका करके देखेंगे। आज देश को जिस प्रकार से बिहार सरकार ने और पूरे भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और पूरे भारत में सनातन धर्म का विरोध किया, रामायण को जलाया गया। आज सनातन धर्म, राम है सनातन धर्म के, उन्हीं के आचरण से सनातन धर्म निकलता है, उन्हीं के व्यक्तिगत आचरण से। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम उनको क्यों कहा जाता है?
उन्होंने कभी नहीं कहा हम क्षत्रिय हैं, हम राजा का बेटा हैं, हम राजा हैं, हम कभी नहीं कहा। उन्होंने बेहिचक सबरी के आश्रम में जाकर के कहा, हे माते, हमारी पत्नी का अपहरण हो गया है, आपने देखा है तो आप हमको रास्ता बताइए। सबरी ने कहा, आगे जाइए, आपको हनुमान जी से मुलाकात होगी, वह आपके काम में सिद्ध सार्थक आएंगे, आपके काम में सहयोग करेंगे। सबरी ने बताया, निषाद राज को गले लगाया, केवट के आग्रह को स्वीकार किया। कहीं भी अहिल्या चरण अगर चाहती कृपा करूँ अब भी, भगवान राम ने कहा कि नहीं, नारी हर समय पूजनीय है और आदर का पात्र है, हम उनसे चरण नहीं दे सकते हैं, अपनी समस्याएं रखें। कहा कि सो इनके साथ राजा इन्होंने गलत काम किया और पति ने आवेश में आकर के घर से निकाल दिया। पति इनके गए थे गंगा स्नान करने के लिए, सुबह का बेला था। भगवान राम ने समझा, कहा कि सो आपके जो स्टेटस है, आपका जो व्यक्तिगत स्टेटस है, उसी का प्रतिनिधित्व आपकी पत्नी करती है। इसमें पत्नी का कहाँ पर दोष है? आपके घर में कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया बल से, छल से या ताकत से या अपराध के हथियार के बल पर, तो इसमें पत्नी क्या करेगी? आप उनको सजा दे रहे हैं, सजा तो आपको मिलना चाहिए। भगवान राम ने कहा है, जब सीता जी का अपहरण हो गया तो भगवान राम ने कहा कि यद्यपि सुसेवित नारी, जबकि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपका परिवार, आप बहुत उसके सेवा से आप सेवामान हैं, वे किसी सब प्रकार से आपका सेवा कर रही है, लेकिन उसे बार बार परखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए कहीं। तो उन्होंने कहा कि इसमें अहिल्या का कौन दोष है? दोष तो आपका है, आपका स्टेटस का है, आपका व्यवस्था का दोष है। अहिल्या तो ये तो परम पवित्र है। तो भगवान राम के आचरण से सनातन धर्म निकलता है। सनातन धर्म क्या मतलब है? सभी व्यक्ति को अपना अपना काम अपने अपने धर्म के मुताबिक, केवट वह कहा जाता है रामचरितमानस में ना, सीता का परित्याग के पहले एक कहानी कही जाती है। वह कपड़ा साफ करने वाला धोबी ने कहा कि हम अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ, कहा कि नहीं, हम राम नहीं हैं जो सीता के रावण के घर में सीता रही थी, हम उसको उसके प्रकार हम उसको अपना लेंगे, अगर तुम जाती है तो फिर लौट के नहीं आ सकती है। यही एक बहाना बना करके भगवान राम को यह बात दूत ने कहा। उन्होंने कहा हम भी जांच करते हैं। जांच किया तो सही बात है कि धोबी जाति में अपने पति पत्नी में झगड़ा हुआ, तो यही एग्जाम्पल दिया गया था, हम कोई राम नहीं है। तो भगवान राम को तो बहाना चाहिए, क्योंकि सीता जी को बेहतर हॉस्पिटल कहाँ मिलता? गाँव में तो नहीं है, शहर में ही है। आज या 1 लाख पहले वर्ष कहीं नहीं, गांव घर में क्या होता है? गांव में तो ऑक्सीजन तो शहर में भी नहीं मिलता है। और उस समय वाल्मीकि आश्रम बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। ऋषि का मतलब डॉक्टर होता है। तो उस समय तो उनके आश्रम में भेजे गए थे, तो बहाना बना गया था। तो इसलिए सभी के आलोचना को, समालोचना को सुनना उनका धर्म था और समुचित सबका इज्जत करना सनातन धर्म का काम है।
सभी को, किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता सनातन धर्म में किसी भी परिस्थिति में। भगवान राम तो निषाद के यहाँ कहाँ खाना खाए, केवट के यहाँ कहाँ खाना खाए, जहाँ पर लोगों को शंका था कि हम उसके यहाँ नहीं खाएंगे, वे छुआछूत होगा। भगवान राम ने कहा प्रेम से खाए। और आपको ये पता नहीं है, जब भगवान राम ससुराल आए थे लौट करके, जब जानकी जी के साथ अयोध्या आए, अयोध्या से आए तो यहाँ पर पूछा जो नवाज जी आपका खाना कैसा है। बाकी खाना तो बहुत उत्तम है, लेकिन इस खाना में वह प्रेम नहीं है, वह स्वादिष्ट नहीं है जो जंगल में एक भिल्ली ने हमको खिलाया था, वह स्वाद नहीं है इसमें। तो इसलिए आप जो सनातन धर्म का परिभाषा बताते थे, आज वे ताक झांक करते हैं, हमको किसी प्रकार से निमंत्रण आ जाए हम कहीं अयोध्या चले जाएं, आज इसमें लगे हुए हैं। और कपिल सिब्बल साहब भी कल बोल रहे थे कि हम आए हृदय में राम है, हमारे हृदय में राम है, और हम तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब तो अपराकाष्ठा कर दिए गए। हम भी अधिवक्ता हैं तो हम तो पहले इन पर शंका करते थे सुशांत सिंह राजपूत केस में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और इन्हीं लोगों के चलते जजमेंट नहीं हुआ। तो सुशांत राजपूत के पिताजी ने बयान देना पड़ा, जो हमारे परिवार का अधिवक्ता है विकास सिंह, इस प्रकार से। और आज उनका जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो सामने बयान आता है, और आज उनका जो बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, तब इनके बारे में सारा डिटेल सामने आ गया, इनका व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन सामने आ गया, और किस प्रकार से राजनीति करते करते ये कभी कांग्रेस पार्टी से, कभी चंद्रशेखर की पार्टी से, कभी भाजपा की पार्टी से, आज राज्यसभा के सांसद हैं, और देश को एक गंदी राजनीति में सोनिया गांधी पर कितना आक्षेप, कितना ट्वीट, कितना जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट तत्काल स्वीकार होता है। कुछ आदमी का, कुछ अधिवक्ता का केस को सुप्रीम कोर्ट दिन में ही 3 बार ले लेते हैं, और किसी को तो आज देख रहे हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का जमानत नहीं होगा, लेकिन बड़े का तीसरा तलवार जावेद का तो एक दिन में 3 बार सुनवाई हो जाता है कोर्ट में। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब आज अपना बेनकाब हो गए हैं। इसलिए सनातन धर्म का लाभ उठाने के लिए आज बहुत सारे लोग, हम भी राम के अनुयायी हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं, लेकिन कल आपने किस प्रकार से गिरगिट भी रंग बदलता है तो उससे शर्म नहीं आती है। लेकिन आप गिरगिट से भी बहुत सारे देश के ऐसे लोग हैं बड़े पद पर, जो इनको देखने से वह भी लज्जित हो सकता है, क्योंकि राम पर भी आक्षेप लगाने में पीछे नहीं आते हैं, चाहे राजनीतिक लाभ के लिए। थैंक्स।